پاکستان کے مظلوموں کی آواز ہے، جو پاکستان کے ماؤں بہنوں کی آواز ہے، جو پاکستان کے ہر صوبے کی آواز ہے، اس کی آواز سے وہ ایوان لرز اٹھے ہیں، جب بھی بولی ہے تو سلطان لرز اٹھے ہیں۔ آمد صبح بہارا کی خبر سنتے ہی ظلمت و شب کے نگہبان لرز اٹھے ہیں۔ دیکھ کے لہر میرے دیس میں آزادی کی، کسر افرنگ کے دربان لرز اٹھے ہیں۔ مشعلیں لے کے نکل آئی ہے مظلوم عوام، غم و اندوہ میں ڈوبی ہے محلات کی شام۔ یاس کا دور گیا، خوف کی زنجیر کٹی، آج سے میں ہوئے لوگوں کو ملا اذن کلام۔ راہ میں لاکھ صداقت کے مخالف آئے، قوم نے سن ہی لیا مادر ملت کا پیام۔ امید سحر دختر پاکستان، بہادر باپ کی بہادر بیٹی جناب مریم نواز صاحبہ دعوت خطاب دیتا ہوں۔ تمام سب سے گزارش ہے کہ اپنی موبائل کی لائٹیں آن کریں۔ اپنے موبائل کی لائٹیں آن کریں، موبائل کی لائٹیں۔ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں گے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ حفیظ الرحمان صاحب، برجیس طاہر صاحب، پرویز رشید صاحب، چودھری عابد رضا صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، فرمان علی خان صاحب، ہمارے شیر رانا فاروق صاحب، ہمارے ایک اور شیر برکت جمیل صاحب، نسرین بانو صاحبہ، اور میرے شیروں، دلیروں، بہادروں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، بہنوں، ماں، السلام علیکم۔ آپ کو محمد نواز شریف کی طرف سے اور محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم۔ پہلے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، میں انتظار کرتی ہوں، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ بھائیوں، بیٹھ جاؤ۔ کوئی بات نہیں، آرام سے باتیں کرتے ہیں۔
आराम से बातें करते हैं. गुरी कोट वालों, सुस्मो हियो खुश थियत. आपको पता है अभी वो जो मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी उनको मेरा सलाम पहुंचे. मुझे नहीं पता था कि पहाड़ कैसे जलसागाह बन जाते हैं. आज देखा है कि पहाड़ भी जलसागाह बन जाते हैं माशाअल्लाह. मुस्लिम लीग नून के जलसे देखकर माशाअल्लाह पूरी दुनिया हैरान है. लेकिन मैंने मियां साहब को, मरियम औरंगजेब साहिबा ने जब मियां साहब को आपकी तस्वीर यहां से बना के भेजी तो जानते हो उनका क्या पैगाम आया? उन्होंने कहा कि रोज एक ही बड़े बड़े जलसे की तस्वीरें भेज देते हो या मुख्तलिफ जलसे कर रहे हो? वो जब जितने भी आपके बच्चे बड़े हो जाएं, माँ बाप को लगता है बच्चे अभी बच्चे हैं तो उनको अभी यकीन नहीं आता कि मरियम नवाज के जलसे भी इतने लोग आ रहे हैं माशाअल्लाह. लेकिन हम सब ये जानते हैं कि मरियम नवाज के जलसे में जो भी लोग आते हैं वो सब नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं. इसीलिए नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को आपके पास भेजा है. उन्होंने मुझे कभी अकेला कहीं नहीं भेजा. तो मैं बहुत दिल से, किसी ने कहा कि इतनी दूर का सफर तय करके आई हूं. बिल्कुल इतनी दूर का सफर मैं तय करके आई हूं, लेकिन मैं तो गाड़ी में थी. मेरे साथ इन दुश्वार गुजार और खतरनाक रास्तों पर मुस्लिम लीग नून के ये नौजवान मोटरसाइकिल्स पे थे. और मैं पूरा रास्ता ये दुआ करती आई, उन पर पढ़ पढ़ के फूंकती आई कि पता नहीं कौन माओं के बच्चे, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे. तो मरियम नवाज को तो कोई थकावट नहीं हुई. गाड़ी में आई हूं, मैं आप लोगों को देख रही थी किस तरह आप इन दुश्वार मुश्किल रास्तों से गुजर के आ रहे थे. तो सलाम तो आपको है. और कल मैंने 14 घंटे मुसलसल आपकी कैंपेन चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह. और 10:30 11 बजे मैं जब होटल में दाखिल हुई तो कई 100 बच्चों का, नौजवानों का इज्तिमा मुझे होटल के दरवाजे तक छोड़ के गया. तो मुझे बताओ, जिसको इतनी मोहब्बतें मिलती हों. मुझे लोगों ने कहा, आप, मैं अंदर आई, उन्होंने कहा आज 14-15 घंटे बाद आप होटल वापस आई हैं तो थकावट तो हो गई होगी. मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं. जिसको इतनी मोहब्बतें शफकतें मिल रही हैं उसको क्या थकावट होगी. और अभी मैं पिछले जलसे में भी बताकर आई हूं, यहां भी बताना चाहती हूं, क्योंकि बल्कि तुम सबको पीछे कर रहे हो, खुद तुम अवाम के और मेरे दरमियान में खड़े हो. जरा पीछे हो जाओ ना, लोगों को देखने दो. इनको मैं हर वक्त कहती हूं कि प्लीज तुम लोग सब मेरे साथ होते हो, जो मेरे से मिलने आए हो उनको प्लीज उनके और मेरे दरमियान से हट जाओ. और मेरे एक बात मैं और कहना चाहती हूं. मैं पहली दफा इधर आई हूं, लेकिन यकीन माने कि मेरे होटल के कमरे के अंदर चादरों और दुपट्टों के अंबार लग गए जो मेरे भाइयों ने मेरे सर पे डाली है. तो मेरी तरफ से आप सब लोगों का, आपकी मोहब्बतों का, आपकी शफकतों का बहुत बहुत शुक्रिया. ये यादें मैं हमेशा रहती जिंदगी तक अपने दिल में रखूंगी. और जिस तरह आपने नवाज शरीफ से मोहब्बत निभाई है, वफा निभाई है, उसी तरह मैं भी ये मोहब्बत आपसे निभाऊंगी इंशाअल्लाह. और इस मोहब्बत और शफकत का जवाब आपकी मजीद खिदमत करके आपको देंगे इंशाअल्लाह. तो ये जो मेरे नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद जुनेद सफदर. तो मुझे इन सब में अपना बेटा नजर आता है. मेरी गाड़ी के आगे रात को 10-11 बजे वो बच्चे इतने जोश में उछल रहे थे और वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे थे. तो मुझे
मरियम तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज का नारा लगा रहे थे। तो मुझे ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला अस्तोर के अवाम की, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की आवाज आपको बन के दिखाऊंगी इंशाअल्लाह। और ये जो जीबी की पुलिस यहाँ पर खड़ी है, मैं इन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इन्होंने मेरी हिफाजत में कोई कमी नहीं की। मेरे भाइयों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जब ये देख रही थी कि 73 साल में सुना करते थे कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई काम नहीं हुआ, गिलगित बल्तिस्तान महरूमियों का शिकार था। ये बात सच है, लेकिन और मैं जब ये भी देखती हूँ कि ये इतनी खूबसूरत हसीन वादियां हैं, यहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं, इतने साफ शफाफ अच्छे दिल वाले शऊर वाले लोग हैं, तो ये क्यों पीछे थे? ये क्यों पीछे थे? ये क्यों महरूमी थी? तो मुझे ये बताया गया, जब मैंने धरती पे पांव रखा तो एयरपोर्ट से लेके सड़क से लेके हॉस्पिटल के इमारतें, हॉस्पिटल की इमारतों से लेकर जो आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कैंपस हैं, मुझे बताया गया कि ये पिछले 5 सालों में नवाज शरीफ ने ये खिदमत की है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की। और हम खुशकिस्मत हैं, आप लोग भी खुशकिस्मत हैं, मुस्लिम लीग नून भी खुशकिस्मत है कि आपको शहबाज शरीफ जैसा वजीर आला मिला जिसका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान साहब। अगर सही मायनों में कोई खिदमत में, मेहनत में शहबाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पे चला है तो उसका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान साहब। नवाज शरीफ को इस खित्ते से, गिलगित बल्तिस्तान से बहुत प्यार है और अब वो प्यार मुझे भी मुंतकिल हो गया है, लेकिन उस प्यार का हक अदा किया है हमारे हफीजुर रहमान साहब ने। जिस तरह पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके डेंगू जैसे मूजी मर्ज का खात्मा किया था, इसी तरह पाकिस्तान में बेहतरीन कारकर्दगी अगर कोरोना जैसे मूजी मर्ज में किसी की थी तो वो है हाफिज हफीजुर रहमान साहब। तो ये इतनी खूबसूरत वादियां हैं, आप लोग इतने खूबसूरत लोग हो, तो अब मुझे समझ आता है कि नवाज शरीफ ने क्यों आपकी इतनी खिदमत की है। और जब मैं देखती हूं कि यहां पर बाहर से लोग लाकर आपके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरा बेटा जुनेद अगर नौकरी करने के लिए उसको किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क जाना पड़े तो मैं माँ हूं, मेरे दिल पे क्या गुजरती है वो सब माएं समझती हैं। इसलिए ना सिर्फ ये कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपसेस बने हैं, और भी ज़्यादा बनने चाहिए और ज़्यादा तालीमी इदारे बनने चाहिए ताकि गिलगित बल्तिस्तान के मेरे जो ये नौजवान हैं ना सिर्फ ये तालीम की रोशनी से फैज़ याब हों, इनको वही सहूलतें मिलें जो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में, बाकी सूबों में मिलती हैं। इनको वही सहूलतें मिलें जो पंजाब को मिलती हैं, जो सिंध को मिलती हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा को मिलती हैं, जो बलूचिस्तान को मिलती हैं। सहूलतों में आप कभी कभी किसी से कम ना हो। मेरा ये 5 साल में बहुत काम हुआ है, लेकिन बहुत काम होना अभी बाकी है। तो मेरा ये भी दिल करता है कि बलूचिस्तान में अमन, जो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की कोशिशों से यहाँ पर अमन आया, यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से पहले, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से पहले यहाँ पर 1000 के करीब अफराद शहीद हुए थे कुछ मुख्तलिफ दहशतगर्दी के हमलों में, और ये जो मजहबी हमले इनमें हुए। लेकिन आपको ये जानकर खुशी भी होगी, मुझे भी बहुत खुशी होती कि पिछले 5 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत में यहाँ एक भी दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा दिल करता है कि आपको, मेरे नौजवानों, आपको यूनिवर्सिटीज भी मिलें, तालीम के मौके भी मिलें, फ्री लैपटॉप्स भी मिलें, आपको 4G भी मिले ताकि आप आगे बढ़ सको। और
ये जो भाषा डैम बन रहा है और ये जो यहाँ पर सियाहत आ रही है, इस सब में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो भी नौकरियां जनरेट हों, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, वोट को इज्जत दो का नारा गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पर भी बड़े जोरों शोर से गूंज रहा है। लेकिन इसको बंद करें जरा। लेकिन अब इस नारे को अमली शक्ल देने का वक्त आ गया है और वो दिन है 15 नवंबर का दिन, जिस दिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी किस्मत का फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे ये यकीन है, मेरा ये ईमान है कि जितने आप पढ़े लिखे हो, जितने आप तहजीब वाले हो, जितने आप शऊर वाले हो, आप किसी ऐसे शख्स के हाथ में अपनी तकदीर नहीं दोगे। जिस शख्स ने पूरे पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या देगा? जिस इंसान ने सिर्फ पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से बददुआएं इकट्ठी की हैं, वो आपके उस शख्स का नाम है इमरान खान और वो आपके वोट का हकदार नहीं है। बड़ी चालाकी से चंद दिन पहले आके इधर बाकी झूठे वादों की तरह एक सूबे का वादा करके चला गया। मानते हो ये वादा उसका? तुम्हारा वादा उतना ही झूठा है जितना तुम्हारा हर वादा जो आवाम ने देख लिया। 2.5 साल में एक वादा भी तुम्हारा सच्चा नहीं हुआ। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये जानते हैं कि ये वादा भी सिर्फ एक बस गो है। वो छोड़ो बस ना सिर्फ ये कि जाती हुई डगमगाती हुकूमत को वोट नहीं देना, बल्कि जो लोग आपकी जमात को छोड़ के चले गए, जो जरा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, जो आपके वोट की पर्ची जो आपने शेर को दी थी, दबाव बर्दाश्त ना करते हुए वो जाके किसी और की झोली में बैठ गए, तो मेरे अस्तोर के बहन भाइयों, मुझे बताओ, क्या वो आपके वोट के हकदार हैं? लोटों की जगह कहां होती है? कहां होती है? जरा और ऊंची बताओ, लोटों की जगह कहां होती है? सवाल सुन लो पहले, लोटों की जगह कहां होती है? लोटों की जगह बाथरूम्स में होती है। लोटों की जगह आपके वोट के डिब्बों में नहीं होती। जो इंसान अपनी इज्जत के लिए और दबाव में खड़ा ना रह सके, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा कभी? तो मेरे भाइयों बहनों, 15 नवंबर को शेरों की तरह निकलना। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, और ये भी एक फिनोमिना है, ये भी एक तब्दीली आई है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, कि अब जमात की जो पहली सफे है ना कारकुनों की, उसमें 90% अब मुझे नौजवान नजर आते हैं। तो ये जो मेरे नौजवान है, ये मुस्लिम लीग नून का कंट्रोल संभालेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना, जुल्म के आगे सर कभी नहीं झुकाना। हम हजरत अली शेर खुदा के मानने वाले हैं। जुल्म को बर्दाश्त करना उससे बड़ा जुल्म है। और अगर आप पे कोई जुल्म करे तो जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना। और वो मुस्लिम लीग नून अब पुरानी हो गई, वो मुस्लिम लीग नून अब पुरानी हो गई जिसमें अगर एक थप्पड़ मुस्लिम लीग नून को पड़ता था तो वो दूसरी गाल आगे करते थे। अब ये नौजवान ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर एक मिनट बेटा, एक मिनट। और अगर 15 नवंबर को मुस्लिम लीग नून और शेर के वोट पर और गिलगित बल्तिस्तान की राय पर डाका डालने की कोशिश की, तो याद रखना, आवाम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। ना गिलगित बल्तिस्तान ये फैसला कबूल करेगा,
ना पाकिस्तान का कोई शहरी ये फैसला कबूल करेगा। तो बहुत सोच समझ के शेर पर ठप्पा लगाना, और याद रखना कि आप शेर पे मोहर नहीं लगा रहे, अपनी तरक्की पर मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह। आप शेर पर मोहर नहीं लगाओगे, आप महंगाई के अंदर अब कमी लाने पर मोहर लगाओगे। आप शेर के ऊपर मोहर नहीं लगाओगे, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और गिलगित बल्तिस्तान को उनके हकूक मिलने के ऊपर मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ वादा करो कि लोटों को वोट नहीं दोगे, लोटों को वोट नहीं दोगे ना। और एक दफा फिर कहो ना, आलो 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 आलो, वत्तो 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 वत्तो। और एक दफा मेरे साथ मिलके शेर का नारा लगाओ, ऐसे करना, शेर, और जोर से शेर। तो इंशाअल्लाह 15 को इंशाअल्लाह पूरे गिलगित बल्तिस्तान में शेर की धाड़ गूंजेगी इंशाअल्लाह ताला। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, फरमान अली खान साहब, राना फारूक साहब, उनको तारीखी फतह दिलाना, और हमारे जो जिस तरह आपने बरकत जमील साहब को कामयाब किया था, इसी तरह आपसे मुझे तवक्को है कि ये शेर, हमारे शेर राना फारूक साहब को भी इसी तरह कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में मेरे साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून के सारे उम्मीदवार जितने भी गिलगित बल्तिस्तान में आपके हक के लिए उतर रहे हैं इलेक्शन में, उनके लिए कुरान की एक आयत पढ़ो मेरे साथ, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मेरे पीछे पढ़ो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इंशाअल्लाह शेर आ रहा है, इंशाअल्लाह शेर आ रहा है। तो अस्तोर के मेरे अवाम जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मेरे ये शेर दलेर जिंदाबाद, और आखिर में नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा मेरे साथ लगाओ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। और इससे भी ऊंची आवाज में, और इससे भी ऊंची आवाज में एक दफा, पाकिस्तान